दोस्तों, मैं एक बहुत ही गंभीर और करंट टॉपिक पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं। दोस्तों, मैंने एक पुस्तक में पढ़ी थी कि मशहूर फ्रेंच चिंतक ब्लेज पास्कल के पास एक आदमी आया और कहने लगा कि अगर मेरे पास आप जैसा दिमाग हो तो मैं बेहतर इंसान बन सकता हूं। तब पास्कल ने जवाब दिया, एक बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मेरा जैसा हो जाएगा। दोस्तों, क्या हम लोग बेहतर इंसान बनने की दौड़ में हैं? शायद नहीं, लेकिन अच्छे मार्क्स लाने की हम सबकी तमन्ना है और नहीं आया तो ज़िंदगी से निराश हो जाते हैं। बहुत कोई डिप्रेशन में चले जाते हैं और कोई कोई तो बहुत ही दुखद कदम उठाते हैं। अभी हम लोग एक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। ज़्यादातर लोग अभी मानसिक रूप से भी परेशान हैं। विभिन्न राज्य बोर्डों के 10वीं 12वीं के नतीजे निकल रहे हैं। आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड के भी परिणाम डिक्लेयर हो रहे हैं। इस परीक्षा में सभी लोगों को अपने उम्मीद के अनुसार मार्क्स मिलेगा ऐसा नहीं है। किसी को अत्यधिक 90% से ज़्यादा, किसी को औसत और किसी किसी को बहुत कम मार्क्स भी मिल सकता है। तो क्या हमारी ज़िंदगी इन नंबरों और प्रतिशतों में उलझी हुई है? माता पिता, कुछ शिक्षक बच्चों पर ज़्यादा प्रतिशत लाने का दबाव डालते हैं, लेकिन यह दबाव कहाँ तक उचित है? एक परीक्षा में फेल होने से आपकी ज़िंदगी समाप्त नहीं होती। इसीलिए अगर आपके बच्चे का मार्क्स कम आए तो उसे ताना मत दीजिए, बल्कि उसे आगे की ज़िंदगी के लिए प्रोत्साहित करें। कोई एक परीक्षा से आदमी की जीवन दशा तय नहीं होती, बल्कि हमें ख्याल रखना चाहिए कि असफलता ही सफलता की चाबी है। फेलर इज़ द की ऑफ सक्सेस। और एक चीज़ हमें याद रखनी है कि हर सफलता की कहानी एक बड़ी असफलता की कहानी भी है। एवरी सक्सेस स्टोरी इज ऑल्सो अ स्टोरी ऑफ ग्रेट फेलर। दोस्तों, हम अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के बारे में जानते हैं। आपने भी जरूर उनका नाम सुना होगा। वो कितने असफल हुए थे जीवन में, लेकिन उन्होंने असफलता को अस्थायी झटका ही माना। आप जानते होंगे 21 साल की उम्र में 21 साल की उम्र में वो बिजनेस में असफल हुए। 22 साल की उम्र में इलेक्शन में खड़े हुए थे, हार गए। 24 साल की उम्र में फिर बिजनेस में असफल हो गए। 26 साल की उम्र में उनकी पत्नी का देहांत हो गया और पत्नी के देहांत के बाद उनका मानसिक संतुलन खो बैठे। 34 साल की उम्र में कांग्रेस का चुनाव हार गए। 45 साल की उम्र में सीनेट का चुनाव हारे। 47 साल की उम्र में उपराष्ट्रपति बनने के प्रयास में नाकाम हुए। फिर 49 साल की उम्र में सीनेट के चुनाव हार गए। कितनी असफलताएं उनके जीवन में आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, कभी नहीं। और इतनी चुनाव हारने के बाद 52 साल की उम्र में वे अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। दोस्तों, राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनकी चुनौतियां खत्म नहीं हुई। क्या अब्राहम लिंकन हार कर बैठ गए? कदापि नहीं। उन्होंने अमेरिका का सर्वोच्च पद हासिल किया और उसे बखूबी निभाया। दोस्तों, एक प्रथा, दास प्रथा, जो मानवता के लिए एक घृणित प्रथा थी, उस प्रथा को समाप्त करने में उनकी बहुत बड़ी योगदान है। और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का परिभाषा देने में भी अब्राहम लिंकन का बहुत बड़ा योगदान है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोकतंत्र जनता द्वारा, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए है। तो ये जो लोकतंत्र की परिभाषा उन्होंने दी, जो अमर है। दोस्तों, असफलता अस्थायी झटके हैं, इसे घबराना नहीं चाहिए और प्रयास करते रहना चाहिए। लेकिन आपकी जिसमें रुचि है उस पर आप फोकस कीजिए, तो एक न एक दिन सफलता आपके कदमों को चुनेगी। जीवन में परीक्षाएं तो आती जाती रहेगी, इसलिए किसी एक परीक्षा के परिणाम पर हमें निराश नहीं होना है। मैं अपने गांव की एक घटना आपसे शेयर करता हूं। मेरा कजिन माध्यमिक परीक्षा में फेल हो गया। न तो मेरे कजिन को, न तो उसके परिवार को उसके फेल होने की उम्मीद थी, लेकिन उस लड़का को उसकी माँ का साथ मिला और दूसरे ही वर्ष उसने फिर माध्यमिक परीक्षा वेस्ट बंगाल बोर्ड में 2nd डिवीज़न में पास किया। एचएस उससे भी अच्छा मार्क्स लेकर पास हुआ। अकाउंटेंसी ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन 1st डिवीज़न में पास हुआ।
और अच्छे अंक से एम.कॉम उत्तीर्ण हुआ। दोस्तों एक माध्यमिक फेल लड़का अपनी माता पिता की प्रेरणा और खुद के मेहनत के दम पर आज केंद्र सरकार में एक बड़ा सरकारी अधिकारी है। तो फेल होने से व कम मार्क्स आने से किसी की ज़िंदगी समाप्त नहीं होती। आज के इस युग में जहाँ कहा जाता है कि प्रतियोगिता बहुत अधिक है, कंपटीशन बहुत अधिक है, तो दोस्तों हमें ये भी याद रखना चाहिए कि कंपटीशन के साथ साथ आज स्कोप भी हज़ारों हैं, हज़ारों स्कोप है, हज़ारों फील्ड है। आप एक फील्ड में असफल हुए तो आप दूसरे फील्ड में सफल हो सकते हैं। आपके लिए स्कोप की कमी नहीं है। इसलिए दोस्तों ज़िंदगी से निराश नहीं होना है। अपने काम में ईमानदारी से लगे रहने से ईश्वर अवश्य हमारे साथ रहेंगे। इसलिए स्वामी विवेकानंद के शब्दों में अगर कहा जाए तो विवेकानंद जी ने जो कहा है, सो लॉन्ग एज यू आर प्योर एंड ट्रू टू योर प्रिंसिपल्स यू विल नेवर फेल, मदर विल नेवर लीव यू एंड ऑल ब्लेसिंग्स विल बी योर्स। इसीलिए दोस्तों लगे रहिए, निराश मत होइए और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे और ऐसी परीक्षाओं का मुकाबला करते रहेंगे और मार्क्स के पीछे नहीं, बेहतर इंसान बनने के पीछे भागेंगे। यही मेरी तमन्ना है, यही आपकी तमन्ना हो, यही सबकी तमन्ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।